बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, दिस इज़ शाहिद करीम, योर होस्ट, एंड यू आर वाचिंग फिटनेस एंड एंटरटेनमेंट। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड दिस इज़ फॉर a very healthy spice which is called turmeric, हल्दी, पीला चूना, पीला पाउडर, जो भी आप इसको कहना चाहें। सदियों से इसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है इंडिया, पाकिस्तान में, इवन बाहर ममालिक में भी, लेकिन इसको सिर्फ खानों की हद तक रखा हुआ है। इसके हकीकी फ़ायदे क्या हैं, इस टॉपिक पे आज इस वीडियो में बात होगी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम बहुत जल्द आपको इसके हकीकी फ़ायदे बताते हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और किन किन चीज़ों के साथ इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि अब तक जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस स्पेसिफिक स्पाइस के जिसके बेस पे आज ये वीडियो बन रही है उसके फ़ायदे पता चलें। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी कि इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी मालूमात है जिसके बग़ैर आप इस स्पाइस का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। सबसे पहले हम इसकी नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपने बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको जाने बगैर आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे लोग इसको रॉ फॉर्म में खा लेते हैं। रॉ फॉर्म में इसको खा लेना चाहिए, लेकिन रॉ फॉर्म में ये आपको उतना अफेक्ट नहीं करती जितना किसी ना किसी चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन बना के करने में आपको अफेक्ट करेगी। इसको लेने का या इसको इस्तेमाल करने का जो एक स्पेसिफिक मेजरमेंट है या स्पेसिफिक वेट है, उससे ज़्यादा आप इसको ना लें। दिन में एक मरतबा से ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन इसको इस्तेमाल ना करें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसके साथ आप इस स्पाइस को इस्तेमाल करेंगे तो ये काम करेगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक कहावत बताता हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग फरमाते थे कि कोई भी सब्ज़ी या कोई भी फल चढ़ते हुए मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए और कोई भी सब्ज़ी, कोई भी फल जाते हुए मौसम में इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे कि आप जहर खा रहे हैं। तो नवंबर का महीना लग चुका है, ये आपको किसी भी अच्छे सब्ज़ी वाले के पास किलो के, आधा किलो के, पाव के हिसाब से मिल जाएगी। सबसे पहले आपने इसको ज़्यादा नहीं लेना, आधा पाव इस फॉर्म में आप ख़रीद लें और इसको एज अ टेस्ट आप अपने घर में लेकर आएँ और जिस तरह मैं आपको बताता हूँ वैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो 100%। बहुत सारे ऐसे मर्ज़ हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम गुज़र रहे होते हैं, उसमें आपको आराम आएगा। वंस अगेन, रॉ फॉर्म में आपने इसको ऐसे ही स्ट्रेट नीट नहीं लेना है। प्रेग्नेंट ख़वातीनों ने नहीं लेना है, ठीक है। अब आपको मैं इसका कॉम्बिनेशन बताऊँ। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है, सबसे पहला, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। आप जाते हैं ना डॉक्टर्स के पास, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, हम नहीं खाएंगे, हमें यूँ हो जाता है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक्स हैं उसको ये निकालती है। और एंटी इन्फ्लामेटरी, जितना भी दर्द आपके जिस्म में होता है, चाहे वो पट्ठों में हो, चाहे वो जोड़ों में हो, चाहे वो मैं किसी ऑर्गन के दर्द की बात नहीं कर रहा, जैसे जिगर में दर्द, पेट में दर्द, दिल में दर्द, ये ऑर्गन्स के दर्द के लिए नहीं है। ये मसल्स, जॉइंट और बोन्स के दर्द के लिए बहुत कारआमद है। आई रिपीट, मसल्स, जॉइंट्स और बोन्स, एंटी इन्फ्लामेटरी। अच्छा, इसके अलावा कैंसर से बचाती है आपको। जब तक आप ले रहे हैं इसको, अल्लाह ना करे अगर आपको कभी ज़िंदगी में कैंसर होने वाला होगा
किसी भी वजह से, तो इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो उस मर्ज़ को लगने से आपको बचा सकती है। कैंसर पेशेंट्स इसको लेके खाना शुरू कर दे तो उससे उसका कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कैंसर, ये प्री एक्टिव अमल आपने करना होगा, कैंसर से आपको बचाएगी। लंग्स कैंसर के जो सेल होते हैं उससे लड़ने में बहुत कारआमद है। आर्थराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि जोड़ों और पट्टों में एक उम्र के बाद होना शुरू हो जाती है। जवान लोगों में कम होती है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। उससे ये आपको फ़ायदा देती है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। आई रिपीट, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था, दुनिया की ऐसी कोई दवा, ऐसा कोई हर्ब, ऐसी कोई स्पाइस नहीं है जो डायबिटीज़ को ख़त्म कर देती हो। तो जो अगर आप ऐसी कोई वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसको ना देखा करें। डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम कर देगी, वेट लॉस में मदद देगी। ऐसा नहीं है कि आपने हल्दी इस्तेमाल करी, दूसरी तरफ आपके भर के बिरयानी, पराठे और ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो फिर ये आपको कोई काम नहीं देने वाली। आपने इसके साथ एतदाल के साथ अपनी खुराक को करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है, तो ये आपको वेट लॉस में मदद देगी। एल्जाइमर एक उम्र के बाद भूलने की बीमारी हो जाती है बड़े बुजुर्गों के अंदर, उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, जिसमें इसको इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। बहुत ज़्यादा ले लेने से ये आपके पेट में पित्त की बीमारी बढ़ा सकती है, इसलिए इसको एक मिकदार में लेना बहुत ज़रूरी, जो कि वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। लिवर डिजीज़, जिगर की बीमारियां। जिगर एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो अगर काम नहीं कर रहा तो फिर बॉडी में कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो उसकी बीमारियों से ये आपको बचाएगी। हेयर ग्रोथ सबका मसला, बड़े बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन, मर्द, औरत, सबका मसला हेयर ग्रोथ। मैं इसकी प्रैक्टिकल मिसाल हूँ। अगर आप नहीं, खैर मेरे पास ऐसी पिछली वीडियोस नहीं है, कुछ अरसे पहले मेरा ये एरिया तकरीबन ख़त्म हो गया था। सिर्फ और सिर्फ इस अकेले इस स्पाइस को मैंने इस्तेमाल किया और मेरी हेयर ग्रोथ अच्छी हो गई, बेहतर हो गई। बाल काले नहीं करती है, ये हेयर ग्रोथ करती है। तो जो बाल निकलेंगे वो सफ़ेद ही होंगे अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। काले करने के लिए आप उसके ऊपर अलग से कोटिंग कर सकते हैं। ओके जी। नेचुरल टीथ वाइटनिंग, ये मेरा मसला है। आपके दांत नेचुरल तरीके से वाइट कर देगी। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियों से या दिल की होने वाली बीमारियों से आपको बचाएगी। रेमेडी, ये एक इलाज है कोल्ड एंड कफ। आपको खांसी है, आपका गला ख़राब है, आपके सीने में कफ जमा हुआ है, तो उसमें आपको ये रिलीफ देगा। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस। तो इसको बार बार मैं इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ कि एक्सेस मिकदार में आपको नहीं लेना। हमारे साथ होता क्या है कि हमें जब पता चल जाता था कि फ़लानी चीज़ से फ़लानी चीज़ हो जाएगी, तो हम उसको ओवरडोज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये फिश लिवर ऑयल है भैया, दिन में 1 या 2 लेने की होती है। मैं जिम में जाता हूँ, लड़के 6-6 कैप्सूल एक साथ खा रहे होते हैं। अल्लाह का वास्ता अपने ऊपर रहम करो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये थी अब तक की इसकी अफादियत। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको लेने से मर्द हजरात पे क्या असर पड़ता है और ख़वातीन पे क्या असर पड़ता है। ठीक है जनाब। ओके गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल करने पे मर्द पे क्या असर पड़ता है और औरत पे क्या असर पड़ता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इट मीन्स कि क्या फ़ायदे हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मेल हजरात, मर्द हजरात पर क्या अफेक्ट करती है। सबसे पहला फ़ायदा मर्द की मर्दानगी, मतलब आपका जो एरेक्टाइल डिसफंक्शन है। एरेक्टाइल डिसफंक्शन मीन्स आपकी जो मर्दाना क़ुव्वत, आपकी जो सख्ती के प्रॉब्लम्स हैं, उसको ये हर्ब, ये स्पाइस बहुत
कारआमद है उसके लिए। एरेक्टाइल डिसफंक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस चीज़ के ऊपर। किसी दिन मैं सिर्फ अलग से वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ मर्द हजरात के लिए होगी, और मैं अपने थंबनेल में इसका जिक्र भी कर दूंगा। तो इशारा काफ़ी है, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। सबसे पहला फ़ायदा, बॉडी बिल्डर हजरात, स्पोर्ट्समैन, जितने भी लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा एक चीज़ का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन्स। टेस्टोस्टेरोन्स को इंक्रीज़ करने में टर्मेरिक हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरा, मर्दाना हजरात, मर्दों के लिए आपके जो स्पर्म काउंट्स हैं उसको बढ़ाने में हल्दी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ओके, अब इसको हम आपको बताएंगे कि ये फीमेल्स के लिए कितनी कारआमद है। सबसे पहले, जो आपके ख़ास अय्याम होते हैं उसको ये लेवल में लेकर आती है। उसके जो साइकिल होता है उसको ये दुरुस्त करती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो आप समझ चुके हैं वो आप समझ। नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट फीमेल्स के लिए, जो फीमेल्स को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसके इस्तेमाल से डिप्रेशन कम हो जाता है। बहुत सारी औरतों को फजूल में डिप्रेशन हो जाता है, फॉर नो रीज़न आपको डिप्रेशन हो जाता है। क्या हो रहा है? डिप्रेशन हो रहा है। तो अगर आप हल्दी का सही इस्तेमाल करेंगी, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो लंबी है थोड़ी सी, लेकिन अगर आप इसको एंड तक देखेंगे 100% आपको इसमें फ़ायदा होगा। एंटी डिप्रेसेंट है। यूरिनरी ट्रैक और यूरिन के अंदर जो इन्फेक्शन आ जाता है उसमें हल्दी, उसमें ये टर्मेरिक बहुत ज़्यादा कारआमद है। रिड्यूस करती है ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को। जिन औरतों को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है या ऐसा लगता है कि उनको कुछ अरसे के बाद या ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है, तो वो फ़ौरन इस स्पाइस का इस्तेमाल कर दे। साइड इफ़ेक्ट तो कोई है नहीं अगर तरीके से लिया तो। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स पर। किडनी में स्टोन पैदा कर सकती है अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा ली तो। कम लेने में कोई टेंशन नहीं है, जितनी कम लेनी है कम ले सकती है, लेकिन अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा ली तो किडनी में स्टोन्स पैदा कर सकती है। बीपी लो कर देती है और आयरन डेफिशिएंसी कर देती है। वैसे तो आयरन बढ़ाती है ये, लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा मिक़दार में लिया तो आयरन डेफिशिएंसी कर देगी। मस्ट बी अवॉइडेड इन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग जो ख़वातीन करती हैं उनके लिए ये नहीं है। डब्बे का दूध पिलाती है अपने बच्चों को तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप ब्रेस्ट फीड पर है आपका बेबी, तो आप हल्दी का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं कर सकती। मैं तो कहता हूँ खाने में भी मत डालें। अच्छा, अब आप बताते हैं आपको हम टर्मेरिक, इस हल्दी के फ़ायदे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है गर्म पानी के साथ। गर्म मतलब नीम गर्म पानी, खौलता हुआ पानी नहीं, नीम गर्म पानी, द ल्यूक वार्म वाटर। अगर आपने इसको नीम गर्म पानी में लिया तो सबसे पहला फ़ायदा जो होगा, आपका इम्यूनिंग सिस्टम बूस्ट कर देगी। नंबर 2, डाइजेशन में आपको मदद करेगी। नंबर 3, ब्लड प्रेशर लो करने में हेल्प करेगी। आपकी लिवर को क्लीन कर देगी। कंप्लेक्शन फेयर करेगी। आई रिपीट, कंप्लेक्शन फेयर करेगी। आई रिपीट, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगी। इससे कॉम्प्लेक्शन कम से कम मेरे जैसा तो हो जाएगा। एल्जाइमर्स, जो भूलने की बीमारी होती है, उसको मदद करेगी। कितना? आपने इतने से हल्दी को तोड़ के इसको पीस के नीम गर्म पानी में डाल के पी जाना है, सिर्फ इतना पार्ट, इतना, ठीक है। टर्मेरिक विथ लेमन, लीमू के साथ। लीमू के साथ लेने में क्या करेगी ये? एक्सेलेंट फॉर स्किन, आपकी स्किन के लिए बहुत कारआमद। लूज वेट, आपके वज़न को कम करने के लिए हल्दी लेमन के साथ, टर्मेरिक विथ लेमन।
मेंटेन्स हार्ट हेल्थ, दिल की बीमारी या दिल की हिफाजत करने में टर्मेरिक विथ लेमन, हल्दी विथ नींबू, हल्दी लेमन के साथ बहुत कारगर है। फाइट्स कोल्ड एंड फ्लू, हल्दी नींबू के साथ टर्मेरिक विथ लेमन अगर आप लेते हैं तो ये आपको फाइट करेगी कोल्ड और कफ होने में। अगेन इतना सा पीस लेना है, इसको पीसना है, इसमें थोड़े सा नींबू डालना है और इसको आपने इस्तेमाल कर लेना है। खाली पेट या भरे हुए पेट किसी भी तरीके से एक मर्तबा, दिन में एक मर्तबा। टर्मेरिक विथ सिनेमन, सिनेमन कहते हैं जी दालचीनी को, ठीक है। टर्मेरिक विथ सिनेमन, हल्दी अगर आप दालचीनी के साथ लेते हैं या दालचीनी के पाउडर के साथ लेते हैं। टर्मरिक विथ सिनेमन, सिनेमन कहते हैं जी दालचीनी को या दालचीनी के पाउडर को। टर्मरिक विथ सिनेमन, आप हल्दी को जब दालचीनी के पाउडर के साथ पानी में हल करके इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या फ़ायदे होंगे ये देखिए। फैट लॉस, इसको सुबह निहार मुंह लेने से आपके वज़न में कमी आएगी। प्रिवेंट्स वेट गेन, वज़न को बढ़ने से भी रोकना। एक तो फैट लॉस करेगी ये, दूसरा जो आपके वज़न को अगर बढ़ने के खदशात होंगे तो उससे भी ये इसको कंट्रोल करेंगी। ब्लड प्रेशर को लो करती है। एक्नी, मुझे तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जिन हजरात को भी एक्नी की प्रॉब्लम है, टर्मरिक विथ सिनेमन इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर एक्नी। एक्नी के लिए टर्मरिक दालचीनी के साथ बहुत बेहतरीन है। रिलीव्स आर्थराइसिस, आर्थराइसिस की बीमारी, जो पट्टे अकड़ जाते हैं, पट्टे चढ़ जाते हैं, जो एक उम्र के बाद आर्थराइसिस की बीमारी बड़े बुज़ुर्गों में पाई जाती है, उसको सही करने के लिए हल्दी को दालचीनी के साथ पानी में हल करके इस्तेमाल कीजिए। टर्मरिक विथ कोकोनट ऑयल, हल्दी नारियल के तेल के साथ, खोपरे के तेल के साथ। खोपरे का तेल रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल होता है, हम सबके घरों में होता है। खोपरे के तेल में ये नारियल के तेल में टर्मरिक हल्दी को डाल के इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा, ये कॉस्मेटिक फ़ायदे हैं। वाइटनिंग टीथ, आपके दांतों की सफ़ेदी के लिए अगर आप हल्दी को कोकोनट ऑयल में डाल के इस्तेमाल करते हैं तो ये नेचुरल वाइटनिंग देगा आपके दांतों को। सॉफ्टनेस ऑफ स्किन, स्किन की सॉफ्टनेस, आपने हल्दी को लेके कोकोनट ऑयल में डालना है और अपने फेस पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देगा। प्रोवाइड्स ग्लो, जो चेहरा चमक रहा होता है ना, वो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी चमके और चेहरे पर ग्लो आए तो आप हल्दी को कोकोनट ऑयल में मिला के फेस पे अप्लाई करें, आपको इससे फ़ायदा होगा। कोकोनट तो वाला हो गया। टर्मरिक, हल्दी विथ जिंजर टी, अदरक की चाय के साथ हल्दी। हेल्प्स पीपल विथ डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनको ये आराम पहुंचाती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। कैंसर में मदद करेगी, आपको कैंसर होने से बचा सकती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम से कम कर देगी। टर्मरिक विथ जिंजर टी, अदरक की चाय के साथ हल्दी। और आखिरी पॉइंट है टर्मरिक विथ मिल्क या टर्मरिक विथ फैट्स, किसी भी किस्म का फैट, क्योंकि दूध एक फैट्स है। टर्मरिक विथ मिल्क इंड्यूस गुड स्लीप, अगर आप रात को सोने से पहले, आपको बेख्वाबी के प्रॉब्लम है तो रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिला के आप पी लेते हैं, थोड़ा सा शहद उसके अंदर डाल देते हैं जायके के लिए, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं। एक्ट्स एज अ एंटी एजिंग टॉनिक, अगर आप 50 साल के हैं और 40 के दिखना चाहते हैं तो आप टर्मरिक विथ फैट्स लीजिए। फास्ट एंड रिकवर फ्रॉम इंजरी, ये मेरे लिए है। इंजरी से किसी भी किस्म की अगर आप हीलिंग चाहते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल इंजरी हो या इंटरनल इंजरी हो, दोनों सूरतों में हल्दी एक बेहतरीन दवा है। ट्रीट्स
आर्थराइसिस, अगेन आर्थराइसिस आर्थराइसिस आर्थराइसिस, जो लोग भी आर्थराइसिस का शिकार हैं वो इसका इस्तेमाल करें। टर्मरिक विथ मिल्क, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आपकी नींद बेहतर करेगी, आपकी एंटी एजिंग में आपको काम देगी और आपको रिकवर करेगी किसी भी इंजरी में। ये तो हो गया टर्मरिक दूध के साथ। अब मेरा फेवरेट तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। हल्दी जो है वो फैट्स के साथ बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, बहुत जल्दी हज़म हो जाती है, बहुत जल्दी काम करती है। तो ये हल्दी है, ठीक है। अब इसको मैं इतना सा तोड़ लेता हूँ, ठीक है। इतना सा तोड़ लेने के बाद देसी घी, मक्खन, दोनों दूध की बनी हुई पैदावार है। वाह, इसकी खुशबू देखें, ज़बरदस्त। मेरा करने का तरीका भाई बड़ा डिफरेंट है। ये रहा स्पून, ये रहा अदरक बोल रहा हूँ, ये रहा हल्दी। इस तरह से आपने छोटा सा टुकड़ा एक लेना है, देसी घी लेना है, इस पे इसको रखना है, राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी सिंपल। हल्दी फैट्स के साथ, दूध के साथ, देसी घी के साथ, मक्खन के साथ, कोई भी फैट्स बहुत बेहतरीन काम करती है। ये मुझे अच्छी नींद देगी, एंटी एजिंग, प्रॉपर्टीज़। इस वीडियो के 6 महीने के बाद आप मुझे दोबारा से देखिएगा, क्योंकि इसका सीज़न आ चुका है। आज मैंने पहली मर्तबा इसको ट्राई किया है और मैं इसको फरवरी के एंड तक इस्तेमाल करूँगा, तब तक फिर उसके बाद इसका सीज़न चला जाता है। तो आपको जिस तरह से भी लेनी हो, मैं एक मर्तबा फिर से रिकैप कर देता हूँ। आपने टर्मरिक लेमन के साथ ले सकते हैं, जिसमें बेहतरीन एक्सीलेंट फॉर स्किन है। टर्मरिक आप दालचीनी के साथ ले सकते हैं, फैट लॉस में मदद देगी, जो मोटे मोटे पॉइंट्स है आपको बता रहा हूँ। टर्मरिक विद कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल के साथ लेंगे तो ये आपको सॉफ्टनेस देगी और स्किन ग्लो करेगी। टर्मरिक आप हॉट वाटर के साथ लेंगे, बूस्ट करेगी इम्यूनिंग सिस्टम को। टर्मरिक आप जिंजर टी के साथ लेंगे तो जो सबसे बेहतरीन फ़ायदा है वो ये है कि इसको आपको कैंसर से बचाएगी। और टर्मरिक विथ मिल्क मेरा फेवरेट, फैट्स के साथ अगर आप लेंगे तो नींद अच्छी आएगी, एंटी एजिंग होगी, रिकवर करेगी किसी भी इंजरी से और ट्रीट करेगी आर्थराइटिस को। आप इसका इस्तेमाल करें, नुकसान इसका कोई नहीं है। मौसम इसका आ चुका है और दिन में एक मरतबा जिस तरह से मैंने ली है, जिस मिकदार में मैंने ली है, उसी मिकदार में दिन में एक मरतबा लेनी है। इनमें से किसी भी मेथड में आप मेरे वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए क्या लेना है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसमें आप इसको इस्तेमाल करें और उसी स्पेसिफिक मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी थी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ शाहिद करीम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिटनेस एंड एंटरटेनमेंट। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सब लोगों को जुमा मुबारक।